राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। NSAP की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? इसका पहला जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, और डी है युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत का मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था NSAP का। ठीक है, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को किस आयु वर्ग के बीच पेंशन मिलती है? पहला ऑप्शन है 18 से लेकर 59 वर्ष तक, दूसरा है 40 से लेकर 79 वर्ष तक, तीसरा है 60 से 79 और चौथा है 40 से 49 वर्ष तक। तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना है, इसके तहत विधवाओं को 40 से लेकर 79 वर्ष तक, 40 से लेकर 79 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। इसके इतने वर्ष तक पेंशन मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को कितनी एकमुश्त राशि दी जाती है? ठीक है, अगर जो परिवार में जो कमाऊ सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 50,000 और चौथा है 1 लाख। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत अगर कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। NSAP के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह कितनी केंद्रीय सहायता मिलती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 300 और चौथा ऑप्शन है 500। ठीक है, तो इसके तहत जो है 200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। राष्ट्रीय जो NSAP के दिशा निर्देश के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 200 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है? पात्रता मानदंड क्या है अन्नपूर्णा योजना के तहत? पहला ऑप्शन है सभी गरीब परिवार, दूसरा है केवल विधवा महिलाएं, तीसरा है वे वरिष्ठ नागरिक जो IGNOAPS के तहत पात्र हैं लेकिन लाभ नहीं पा रहे हैं, और चौथा है विकलांग व्यक्ति। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो पात्रता का मानदंड है वो है वे वरिष्ठ नागरिक जो IGNOAPS के तहत पात्र हैं लेकिन लाभ नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है NSAP के तहत कौन सा घटक गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL के परिवारों के लिए है? पहला है केवल IGNOAPS, दूसरा है केवल राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तीसरा है केवल अन्नपूर्णा योजना और डी है NSP के सभी घटक। ठीक है, तो NSP के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL के परिवारों के लिए है वो NSP के सभी घटक हैं। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। NSAP के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए विकलांग व्यक्तियों की आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। तो NSP के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना जो है इसके तहत जो विकलांगता का पात्र है वो है 18 वर्ष से 79 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। NSAP को कब केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1995,
दूसरा है 26 जनवरी 1995, तीसरा है 15 अगस्त 2005 और चौथा है 15 अगस्त 1991। तो जो NSPA को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि NSP के तहत कौन सी योजना वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। ठीक है, मासिक पेंशन प्रदान करती है। कौन से है? तो पहला है केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, तीसरा है केवल राष्ट्रीय परिवार एवं लाभ योजना और डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना, तीनों जो है इसके लिए मासिक पेंशन प्रदान करते हैं NSP के तहत, NSAP के तहत। अब कह रहा है IGNOAPS के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि प्रदान करती हैं। यह किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकारें जो अतिरिक्त राशि प्रदान करते हैं वो किस पर निर्भर करता है? तो पहला है केंद्र सरकार की नीतियों पर, दूसरा है लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता पर, तीसरा है राज्य सरकार की नीतियों और वित्तीय क्षमता पर और चौथा है लाभार्थी की लिंग के आधार पर। तो जो 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकारें अतिरिक्त जो राशि प्रदान करती है वो ऑप्शन नंबर सी के तहत राज्य सरकार की नीतियों को और वित्तीय क्षमता पे के आधार पर मिलती है। राज्य सरकार की नीतियों और वित्तीय क्षमता के आधार पर मिलता है। तो राइट जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।